हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल एरीज, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। ये न्यू मून आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट लेके आने वाला है, क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव होगा। सो इंट्यूटिवली मुझे ये मैसेज आई कि आप सभी के लिए रीडिंग बनाना चाहिए कि ये मून आपकी लाइफ में न्यू मून कैसा प्रभाव लेके आने वाला है। सो मेष राशि वालों, यहाँ पे क्या एनर्जीज निकल के आई है, लेट्स सी फॉर यू। तो सबसे पहली कार्ड है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। हर चीज़ में प्यार दिखना, हर चीज़ में प्यार खोजना और हर चीज़ से प्यार मिलना, वो चीज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। जैसे कि आप अपने आपकी जो सेल्फ वर्थ है और सेल्फ लव है वो खुद के लिए यहाँ पे बढ़ती हुई यहाँ दिख रही है, नज़र आ रही है। ओके, एंड आप लव से सराउंडेड रहोगे, लव आपको हील करेगा। ये आपकी लाइफ में ग्रोथ और एक्सपेंशन लेके आ रहा है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, prosperity lies ahead. One more card. दिस इज डोंट गेट प्राइड इन अ वे। इस टाइम ऑफ पीरियड में यहाँ पे कुछ आपका पर्सनल इश्यूज है वो भी रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। कोई भी पर्सनल इश्यूज है आपका जो भी चल रहा था और आप चाह रहे थे इस पर्सनल के साथ जो भी आपका इश्यूज है वो रिजॉल्व हो, तो वो पर्सनल इश्यूज खत्म होता हुआ दिख रहा है। एक पीसफुल रिजोल्यूशन हो रहा है उस चीज़ का। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। यहाँ टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं जिसको कि आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो जैसे आप एड्रेस कर रहे हो कि इस टाइम ऑफ पीरियड में कि क्या चीज़ आप ऐसा कर लो जिससे कि आप अपने लेजीनेस को ओवरकम करो, जिससे कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ। तो यहाँ टाइम ऑफ पीरियड है कि आप अपने लाइफ से क्या चाहते हो, आपका लाइफ पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप बात करते हुए दिख रहे हो। एंड एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वहाँ से कोई चांस, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, फाइनेंशियल या आपके करियर से रिलेटेड। एंड जो भी पास्ट बैगेजेस है यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है आप लोगों के लिए, उसको आप कॉन्फ्रंट यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो। नई एनर्जीज यहाँ पे इमर्ज करती हुई दिख रही है क्योंकि नया स्टार्ट है, नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई इमोशंस में आप मुझे दिख रहे हो यहाँ पे। ऑल राइट, एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी है कि प्रीवियस आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस है, क्योंकि यहाँ पे व्हाट डू यू नीड टू रिलीज का कार्ड है और यहाँ पे स्टार्ट इज कमिंग, तो ये वाली कार्ड आप लोगों के लिए बता रही है कि आप रियलाइज कर रहे हो कि आपके लाइफ में वो कौन से ब्लॉकेजेस है, वो कौन सी चीज़ है जो कि आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल दोनों ही ग्रोथ को यहाँ पे रोक के रखी हुई है। तो उस चीज़ को रिलीज कर रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, जो भी प्रीवियस ब्लॉकेजेस है आपकी लाइफ में आपको मिल रहे हैं उसको आप लिबरेट कर रहे हो। जैसे ही आप इसको लिबरेट कर रहे हो वहाँ नई एनर्जीज का एक्सपीरियंस आपके लिए हो पा रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत सारे नए क्योंकि न्यू फ्रेश स्टार्ट इज कमिंग, तो ये कार्ड बता रहा है कि बहुत सारे नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आपको आ सकते हैं इस टाइम ऑफ पीरियड में। ये भी करना है, वहाँ पे भी कर सकते हो। तो जैसे एक मेंटल ब्लॉकेज रिलीज हो रही है जो कि आपके आइडियाज़ को, हो सकता है कि यहाँ पे आपका जो क्रिएटिव चक्रा है, सैक्रल चक्रा यहाँ पे है, वो यू नो एंड एज वेल एज ये मूलाधारा चक्र वो हील हो रहा है, वो अनब्लॉक हो रहा है, वो अलाइन हो रहा है। ये दो एनर्जी सेंटर्स आपके लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि एनर्जीज को रिलीज करने के बाद अलाइनमेंट में आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव फेज आप लोगों के लिए आ रहा है जिसकी वजह से आप इनविजन कर पा रहे हो नई चीज़ों को अपनी लाइफ में। हर एक दिन आपको ऐसा फील होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहे हो, बोल्ड हो रहे हो, कॉन्फिडेंट हो रहे हो। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रही है जैसे कहीं आपने पास में अगर कोई चीज़ स्टार्ट की है, कहाँ कहीं मेहनत की है, तो आपको लगेगा कि, मैंने कहा ना कि हो सकता है आपको लगा होगा कि पास में कि यहाँ आपने मेहनत की या उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो यहाँ टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ फ्रॉम दैट आप लोगों को मिलता हुआ आ रहा है। कोई रिटर्न हो सकता है। एंड पास में जैसे कहीं भी आपने मनी, टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट की थी तो वहाँ से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना या पॉजिटिव रिटर्न मिलना, वो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। एंड ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ की आपको प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, नया स्टार्ट मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको वो ईगो भी आपकी हाई हो सकती है, क्योंकि जैसे कि हर एक चीज़ मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपके रास्ते में आप थोड़ा सा गौरवान्वित महसूस करना, दैट इज़ गुड। बट यहाँ पे थोड़ा सा प्राइड आ सकता है, आपको थोड़ा एटीट्यूड हो सकता है चीज़ों को लेके। ओके, मैंने ये चीज़ कर लिया, मुझे ये आइडिया आ गया, तो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो गाइडेंस के कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे आइए कि इस टाइम पीरियड में जो भी आपका एटीट्यूड है, ईगो है, वो थोड़ा सा इस तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है कि आप कुछ किसी
चीज़ को करने के बाद थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाए आप में, तो प्लीज़ कंट्रोल दैट एटीट्यूड। यूनिवर्स आपको कह रहा है, क्योंकि यूनिवर्स इस टाइम ऑफ पीरियड में आपको एम्पावर्ड कर रहे हैं, बट ये भी कह रहे हैं आपको कि एटीट्यूड और ईगो विल डिस्ट्रॉय यू। तो प्लीज़ ये इसको एंजॉय कीजिए, इसको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एम्ब्रेस कीजिए अपनी लाइफ में, और देखिए कि और आप क्या कर सकते हो। सो बट द थिंग इज़, ये प्राइड आपके रास्ते में नहीं आनी चाहिए। सो आपको यूनिवर्स करे कि आप इस चीज़ पे कंट्रोल कीजिए, बाकी जो परफेक्शनलिज्म है जिसकी तरफ आप जाना चाहते हो वो यूनिवर्स देख लेगा, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। ना लेट अस सी की एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कह रहे हैं। फॉर द एरीज एनर्जी ऑरेकल कार्ड, क्या किस तरीके का प्रभाव रहने वाला है एरीज के लिए। फॉर द एरीज लेट अस सी फुल मून का इफेक्ट कैसे रहने वाला है। न्यू मून इफेक्ट, अगेन द एंजल ऑफ लव। तो यहाँ पे भी पहला कार्ड आप लोगों के लिए लव ही आया था, और ये भी कार्ड आप लोगों के लिए एरीज लव ही आया। सो दिस इज द कार्ड विच इज सेइंग कि आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार आता हुआ दिख रहा है, एंड आप लव से सराउंडेड रहोगे। कोई हो सकता है आपको कोई अपने प्यार का इजहार कर रहा है, कोई प्रपोजल यहाँ पे आप लोगों को देता हुआ दिख रहा है, एंड इट इज़ लाइक समवन, आप अगर आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखते हो तो कहीं ना कहीं इसकी एनर्जीज के साथ वर्क कीजिए। ये आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई पर्सन को आप अट्रैक्ट करना चाहो, तो ये अच्छा टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप उस क्रिस्टल के साथ काम करके, इंटेंशनल वर्क करके आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को जो है कि अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। और क्या कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए, लेट अस सी। यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है, तो ये कम्युनिटी का कार्ड अगर ट्रेडिशनल टैरो में आप देखो तो ये 3 ऑफ कप से रेजोनेट करता है। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप लोगों के टाइम में रीयूनियन है, तो हो सकता है ये लव का रीयूनियन हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। तो आपकी लव लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, और बार बार ये लव का कार्ड आ रहा था, दैट मीन्स। और जब ये रिकन्सिलेशन का कार्ड आ गया, रीयूनियन का कार्ड आ गया, रीयूनाइट करने का कार्ड आ गया, तो आप समझ सकते हो कि ये कॉन्फर्मेशन है आप लोगों के लिए। सेकेंड थिंग, ये जो रीयूनियन है, रिकन्सिलिएशन है, ये आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए दिख रही है। यहाँ टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ आप सोशलाइज करोगे, जहाँ आप एक्सट्रोवर्ट बनने की एनर्जीज में जा रहे हो, ठीक है। यू आर बिकमिंग एक्सट्रोवर्ट, एंड यहाँ किसी चीज़ के ऊपर विक्ट्री मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रही है, जीत मिलती हुई दिख रही है। किसी चीज़ के ऊपर बहुत सक्सेसफुली कंक्योर होना, जीतना, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए इस एनर्जी में देख पा रही हूँ। जो भी रिक्वायर्ड एक्शंस है आपके ड्रीम्स के लिए, आपके गोल्स के लिए, आप उनको ओवरकम करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो मुझे। एंड 7 नंबर का कार्ड है, इट मीन्स दिस इज अ कार्ड ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। तो इस टाइम ऑफ पीरियड में ये इफेक्ट होगा कि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन, आपकी विस्टम, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, वो एक्सपेंड होती है, उसका हॉरिजॉन जो कि ब्रॉडन होता हुआ दिख रहा है। आप ज़्यादा परफेक्ट सोच रहे हो, आप ज़्यादा क्लियर सोच रहे हो, क्लैरिटी आ रही है आपके लाइफ में, ओके। एंड द लास्ट कार्ड यहाँ से मैं लूँगी आपके लिए, दिस विल बी। तो ये चीज़ है, बहुत चीज़ों को आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, एक थिंकिंग मोड, एक ऑब्जर्वेशन मोड में जा रहे हो, जहाँ आपकी, मैंने कहा ना, थिंकिंग एंड विजडम, जो भी आपका सोचने का तरीका है वो एक्सपेंड होता हुआ दिख रहा है। ओ गॉड, ओ माय गॉड, मैंने भी इस चीज़ की बात की थी, इंट्यूशन की, स्पिरिचुअलिटी की, वो एक्सपेंड होता हुआ दिख रहा है। एंड एग्जैक्टली आप लोगों के लिए गॉडेस ऑफ मून का कार्ड आया। तो यहाँ पे जो लोग भी इनर वर्क करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम ऑफ पीरियड है, कि अगर आप इंटेंशनल वर्क करोगे तो आप अपनी लाइफ में आपका जो भी गोल है वो बहुत जल्दी अचीव कर पाओगे। सो डू इंटेंशनल वर्क यहाँ पे आप लोगों के लिए है, जिस भी चीज़ के साथ आप इंटेंशनल वर्क करना चाहते हो। आपकी इंट्यूशन पावर जो स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन में बिताइए, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।